नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। और आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। पीथमपुर में कांग्रेस के लिए औषधि बने विनोद पवार। होली मिलन समारोह में 1000 कार्यकर्ताओं से लबालब भरा नवीन कार्यालय। पीथमपुर में पहली बार लगे बुंदेला बुंदेला के नारे। असंगठित कामगार कांग्रेस ने दिखाया जोश तो विधानसभा वालों के उड़ गए होश। देखिए पूरी खबर इस विशेष रिपोर्ट में। जी हां, कल एक कार्यक्रम हुआ। एक नहीं, कार्यक्रम तो 2 हुए, लेकिन नुकसान किसी एक का। बताते चले तमाम कयास तक फेल हो गए। राजनीतिक विश्लेषकों के विश्लेषण तक कल धरे के धरे रह गए। गुटबाजी करवा रहे नेताओं के सपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही बने रहे। सोशल मीडिया पर अफवाह तक उड़ाई गई कि कार्यक्रम निरस्त होगा, बड़े नेता तक नहीं आएंगे। लेकिन ये क्या, कार्यक्रम में तो कल पैर रखने तक की जगह ना थी। 500 लोगों के कार्यक्रम में 1000 से अधिक कांग्रेसी कार्यकर्ता हाथ में पार्टी का झंडा लिए आ गए। कार्यक्रम होली मिलन समारोह का था, लेकिन किसी चुनावी सभा से कम नहीं लग रहा था। विनोद पवार की नियुक्ति के आनंद का मानो महोत्सव चल रहा हो। मंच पर बैठे एक से बढ़कर एक दिग्गज कांग्रेसी मंच की शोभा बढ़ा रहे थे, जिनमें पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, कुलदीप सिंह बुंदेला, राधेश्याम मुबेल, बने सिंह जावरा, सुरेश पटेल, कुलदीप सिंह डंग, करीम कुरैशी थे। कार्यक्रम इस कदर सफल हुआ कि गुटबाजी वाले नेताओं की मानो फिरकी ले ली गई हो। दरअसल हाल ही में जब विनोद पवार ने दमदारी से काम संभाला तो कई कांग्रेसी नेताओं को यह रास नहीं आ रहा था। लिहाजा एक विधानसभा के एक बड़े नेता ने इसका विरोध करने के लिए और विनोद पवार को पद से हटाने के लिए 4 विधायक सहित प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंच गए। हालांकि नेताओं का वहां तक जाना बेकार हुआ, शिकायतों का कोई भी दम नहीं दिखा। यहाँ विनोद पवार का कार्यक्रम उम्मीद से अधिक सफल हो गया। कार्यक्रम में सभी नेताओं ने जमकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राधेश्याम मुबेल ने कहा कि विनोद पवार जैसा नेता ही आगे चलकर कांग्रेस को पीथमपुर शहर में मजबूती से आगे बढ़ा सकता है। सिर्फ एक छोटे से कार्यक्रम में अगर इतने सारे लोग आ सकते हैं तो विनोद पवार का भरोसा और काम करने की नीति है जो लोग यहाँ आए। बुंदेला ने विनोद पवार को पद की बधाई देते हुए यह कहा कि आगे चलकर जब भी जरूरत रही पीथमपुर में मुझे बुलाया जाएगा। मैं एक आवाज पर आने के लिए तैयार हूं। हम एक साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और आगामी चुनाव में ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी ने सबको मिलकर एक साथ काम करने की हिदायत दी और कहा कि प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए हम हर संभव काम करें। वहीं विनोद पवार ने सभी शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया कि किस तरह से इंडस्ट्री में मजदूरों का शोषण हो रहा है। श्रमिक परेशान है, कोई भी मजदूर संगठन इनकी बात ऊपर नहीं ले जाता था, लेकिन अब असंगठित कामगार कांग्रेस सभी मजदूरों के लिए खड़ी है। हम सब तैयार हैं, साथ ही 31 वार्ड में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और 25 पार्षद भी हम बनाएंगे। ये है इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ बहुत अधिकतम 99% मजदूर वर्ग है जो इंडस्ट्री में काम करते हैं। भाई साहब, सबका आपका सहयोग से आने वाले नगर पालिका चुनाव में सभी लोग आपको 31 वार्ड में जिताएंगे। मैं आपको वचन देता हूँ कि 25 सीट तो अपन लेके आएंगे साहब, तो विधानसभा में पूरा आपके काम करेंगे। कार्यक्रम में डॉक्टर हिरोले ने 1 से अधिक बार विधानसभा चुनाव हारे नेताओं को टिकट ना मिले यह बात शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने की मांग की, जिसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट से सभी कार्यकर्ताओं ने इसका समर्थन किया। सभी कार्यकर्ता काफी हर्ष और उल्लास जोश के साथ नजर आए। कार्यक्रम में पीथमपुर के जाने माने कांग्रेसी नेता भैरू मुकाती, पप्पू पटेल, मनोज चौधरी, अरविंद सिंह चौहान, सुरेश चौकसे, मोनिका सोलंकी, आमिन खान, लालू शर्मा, पप्पू पटेल पार्षद, नानू थोरात, कमल चौधरी, ऋषभ भार्गव, गोवर्धन बिरला, कमल सिंह चौहान, परमेश्वर रघुवंशी, दीपक सोलंकी, मिथुन बारोड़, विजय गिरवाल, साजिद कुरैशी, प्रवीण राय, अजय सोलंकी, सुभाष भावर, जादू सिंह दासना, संतोष विश्वकर्मा एवं दिलीप मालीवाल इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर हेमंत हिरोले ने किया तो आभार विनोद पवार ने माना। पीथमपुर से हरिकेश द्विवेदी की रिपोर्ट। आज जो होली मिलन समारोह पीथमपुर में रखा गया है असंगठित कामगार कांग्रेस के द्वारा, किस नज़र से आप इसे देखते हैं और क्या आशीर्वाद आप नवागत जिलाध्यक्ष को देना चाहेंगे? देखो, जिस प्रकार जिस उत्साह से विनोद पवार जी
नए अध्यक्ष बने हैं, जिस हिसाब से उन्होंने कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पर विनोद भाई के नेतृत्व में कांग्रेस यहाँ पर मजबूत होगी। एक कार्यकर्ताओं के द्वारा और ये स्थानीय नेताओं के द्वारा काफ़ी दिनों से मांग चल रही है, क्योंकि अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण है देखना भी कि पिछले कुछ सालों में जो निष्क्रिय कांग्रेस यहाँ पर रही है वो कुछ समय में ही विनोद पवार और उनकी टीम के द्वारा सक्रिय की गई है। एक मांग विधानसभा के लिए यहाँ के कार्यकर्ता ये देखते हैं कि आगे चल करके जो हारे हुए विधायक हैं उन्हें टिकट ना दे करके एक अच्छे नेताओं को टिकट मिले, उन्हें आगे बढ़ाया जाए। इसे आप किस नज़र से देखते हैं? ये जो निर्णय जो है ये हम लोगों का नहीं है, ये नेतृत्व का निर्णय है। जो नेतृत्व का निर्णय रहेगा तो हम सबको, जो नीचे के कार्यकर्ता, हमको सबको मान्य करना पड़ेगा। धन्यवाद।